नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के साकेत इलाके में, और साकेत इलाके में साईं बाबा का दरबार है। वहां पर हजारों की तादाद में रोजाना लोग जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, साईं बाबा की कृपा हासिल करने के लिए आते हैं। तो आज डी न्यूज़ की टीम आ गई है साईं बाबा मंदिर में, यानी साईं बाबा के दरबार में, जो साकेत पीवीआर के पास है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार जी, जो संगीतकार हैं और बाबा जो साईं बाबा हैं उनके परम भक्त हैं। तो सुरेश कुमार जी से आज हम बात करेंगे। और जो साईं बाबा के जो भजन हैं, आज हमने देखा बड़े सुंदर सुंदर भजन बाबा की भक्ति में लीन होकर के आप कह रहे थे, और उनका जो गायन वादन कर रहे थे, बड़े ही मधुर आपकी जो आवाज़ थी, और आपका जो हारमोनियम था, ढोलक थी, उनकी ताल, बड़े ही सुर बड़े ही बाबा के दरबार में गूंज रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कब से बाबा के दरबार में आए और कब से आप पर ये बाबा की कृपा बरस रही है? जी मैं एक्चुअली कृष्ण को मानता था। सबसे पहले जब मेरी आंखें खुली तो हमारे घर में भगवान कृष्ण की पूजा होती थी। तो 99 उससे पहले मैं ऑर्केस्ट्रा गाया करता था, फिल्मी गीत गाया करता था। उसके बाद में मैं गज़ल शो मेरे होते थे। और उसके बाद में 1995 में एक भक्त मुझे मिले और उन्होंने कहा, तुम साईं बाबा को क्यों नहीं मानते हो? तो मैंने कहा, मैं बाबा को जानता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो मुझे शिरडी लेके गए, और वहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ मेरे साथ जो कि बाबा का मुझे एहसास हुआ। और बाबा को मैंने कृष्ण के रूप में मानना शुरू किया, राम के रूप में मानना शुरू किया। और 1995 से मैं बाबा की शरण में आ गया। और उसके बाद मैंने फिल्मी गाना, गज़ल वगैरह ये जो गाता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के गुणगान करने लग गया। मैं माता के जगराते भी करता हूँ, मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मैं साईनाथ महाराज जी की शरण में ही रहना ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। क्योंकि बाबा जो हैं बहुत जल्दी हर चीज़ से सुन लेते। दुख में सुख में मेरे हमेशा बाबा ही मेरे मुख पे रहते हैं। आज आपने जी साईं बाबा के दरबार में जो भजन गाए हैं हमने सुने हैं। जी आप जब भजन गाते हैं तो क्या मन में भावना रहती है आपके? देखिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के बारे में सोचता हूँ। और भक्त जो हैं, कोशिश ये करता हूँ कि सबका मन जो है भक्तों का बाबा के चरणों में लगे। क्योंकि भक्ति ही सर्वोपरि है। कहा है कि कलयुग में प्रभु नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। तो इतनी सरल भक्ति कर दी है कलयुग में कि नाम स्मरण करने से ही हमारा सबका उद्धार हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भक्तों को सिर्फ मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के और बाबा को ज़रूर याद करें। और टाइम टाइम पर बाबा को जैसी विधि विधान है, जितना हम कर सकते हैं बाबा के लिए। वैसे तो बाबा ईश्वर हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? बाबा स्वयं ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बाबा के लिए, बाबा के दरबार में दीपक जलाएं, रोशनी करें, बाबा को फूल मालाओं से सजाएं, बाबा को टीका लगाएं। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि हम जो हॉस्पिटल में जो परेशान हैं, दुखी हैं, जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं, मैं भजन के माध्यम से आंखें बंद करके बाबा से दुआ करता हूं कि हे प्रभु साईनाथ, तुम उनके साथ रहना, उनकी मदद करना, उनकी रक्षा करना। मेरा नाम सबिता है
और मैं बाबा के दरबार में 16-17 साल से सेवा दे रही हूँ। तो कैसा लगता है बाबा के दरबार में आने की? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं जो भी हूँ, मैं तो बाबा की कृपा से हूँ। आज जो भी मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, सब उनकी कृपा की ही है, बदौलत है जो पल रहा है। बहुत बहुत ऐसी दुर्घटनाओं से मैं उभरी हूँ जो बाबा के आशीर्वाद से ही आज मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, सफल हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि जितना भी हमारा टाइम बचता है, अगर 2 मिनट भी हमें बचते हैं तो हम बाबा के चरणों में उसको बिताएं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर दरबार में बाबा के? मेरा नाम अर्चना मिश्रा है और मैं यहाँ पर्यावरण कॉम्प्लेक्स इग्नू रोड से आती हूँ। बाबा के दरबार में कब से आ रहे हैं और बाबा की कृपा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझ पर साईं बाबा की कृपा करीब 20 साल पहले हुई थी। बट उससे पहले बाबा को सिर्फ फिल्मों में देखा करती थी और मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि मैंने एक वीरवार को आकर मैंने बाबा से एक दुआ मांगी और अगले ही वीरवार बाबा ने मेरी जो है मनोकामना पूरी की। उसके बाद से मैं जब भी कहीं पर भी होती हूँ, मैं 10 साल से हांगकांग में थी, देश विदेश जहाँ पर भी होती हूँ मैं साईं बाबा के गुण गाती हूँ। मैंने 51 भजन भी लिखे हुए हैं और जब भी यहाँ होती हूँ तो मैं बाबा के दर्शन ज़रूर करती हूँ। मुझ पर बहुत कृपा है बाबा की। जैसे आपने बोला कि मैं भजन भी गाती हूँ, साईं बाबा के भजन के बारे में 2 पंक्तियाँ बता दें। जी हाँ, मैं खुद साईं बाबा के जो भजन लिखती हूँ, मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। साईं जी ने की राह दिखाओ, साईं कष्ट सभी के मिटाओ, साईं तुम्हारे दरस की है आशा, साईं दर्शन हमें कराओ। साईं राम जय साईं राम, साईं राम जय साईं राम। ये मेरी एल्बम साईं नमन का बस एक झलकी है बस। जी हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम रिंकू है और मैं पर्यावरण कॉम्प्लेक्स साकेत में रहती हूँ। और बाबा के चरणों में आकर के, दरबार में आकर के कैसा अनुभव करते हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं हर थर्सडे को मोस्टली मैं आती रहती हूँ यहाँ पे और 2-3 बार मैं शिरडी भी गई हूँ। शिरडी में भी वहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए बाबा ने बुलाया तो वहाँ पे भी दर्शन होके आई थी। 2-3 बार गई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आरती करने में आती हूँ और काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। मैं अपने स्कूल टाइम से भी आ रही थी यहाँ पे। बीच में थोड़ा सा आना जाना बंद हो गया था, फिर दोबारा फिर आना स्टार्ट हो गया घर गृहस्थी में, इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। यानी बाबा की कृपा से सारे काम चल रहे हैं? सारे काम चलते हैं। बाबा को मैं बहुत मानती हूँ और माता रानी भी है मेरे साथ है, राधे कृष्ण को भी मानती हूँ। मेरे घर पे भी मेरे बाबा की फ़ोटो है और माता रानी को भी, और श्री कृष्ण के रूप में ही सब कुछ मैं देखती हूँ। थैंक यू। बाल गोपाल को थैंक यू धन्यवाद। जो बाबा के नुमाइंदे हैं, जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा की मजदूरी करते हैं, तो आई ऐसे भक्तों को मैं सत सत नमन करता हूँ। साईं का मतलब है सा प्लस आई। सा कहते हैं पिता के लिए, आई माँ के लिए कहते हैं। तो बाबा हमारे माता भी है और बाबा हमारे पिता भी है। बाबा हमारे माता भी है और बाबा हमारे पिता है। हम बाबा वाले
शिरडी में बुला लेना। मीठी मीठी तालियों का साथ दीजिए। साईं अपने दीवाने पे कुछ कमा देना। साईं अपने दीवाने पे कुछ कमा देना। साईं अपने दीवाने पे कुछ कमा देना। जिस दिन में हो, जिस दिन में हो, जिस दिन में हो, शिरडी में बुला लेना। साईं अपने दीवाने पे कुछ कमा देना।
सबको आएगा, जिसने किया वो हाथ पीछे हो गई। सबको आएगा, सबको आएगा। आराम से, आराम से। कोई टेंशन नहीं, सबको अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।